Hello everyone, welcome to Edu Fun Day. I am your mentor of mathematics. In this session, we are going to discuss hyperbola. देखिए हाइपरबोला के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे कि नेचर ऑफ द कर्व की नेचर देखेंगे. देखिए नेचर ऑफ द कर्व क्या है यहाँ पे. द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा था प्रीवियस सेशन में, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो हम यहाँ पे ये देखा था ये नेचर ऑफ कर्व कैसे आती थी, पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई के कॉन्सेप्ट से. तो अब देखिए x कोमा वाई सी, तो x कोमा माइनस वाई एंड c बिलोंग्स टू x कोमा वाई, सी बिलोंग्स टू x माइनस वाई. ये तीन टाइप की. देखिए x हम क्या करेंगे, x कोमा वाई यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं वैल्यू को, एक बार x कोमा वाई एक बार x कोमा माइनस वाई पुट कर देंगे तो ये वैल्यू. द इक्वेशन ऑफ कर्व इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस. देखिए x को आप माइनस x से रिप्लेस कर दीजिए, y को y से रिप्लेस कर दीजिए, और x को माइनस x से, y को भी माइनस y से, और क्या कीजिए x को x से, y को माइनस y से रिप्लेस कर दीजिए. तो हमने देखा कर्व पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो यहाँ से आप कह सकते हैं दस द कर्व इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द बोथ एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस. हेंस द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर टू एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला. हेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या मतलब है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है x एक्सिस एंड y एक्सिस. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा, टू एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, जिसे हम ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलेंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस भी बोलेंगे. दस द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन. देखिए आप क्या कीजिए, x को माइनस एक्स से, y को माइनस वाई से अगर आप रिप्लेस कर देते तब भी कर्व की वैल्यू सेम ही है, तब भी कर्व सेम ही रहता. तो क्या है, आप क्या कह सकते हैं, द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन and hence O is the midpoint of every chord of the hyperbola through O. Therefore origin is the center of the hyperbola. Therefore आप क्या कह सकते हैं, origin is the center of the hyperbola. फिर x कोमा y को हम क्या कर देते, देखिए एंड y इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा. देखिए जैसे ही आप y इक्वल टू 0 डाल देंगे इस कर्व में, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कर्व लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. जैसे ही y इक्वल टू 0 डालेंगे तो देखिए x की दो वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस ए. 10 कर्व मिड एक्सिस कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस एट 2 पॉइंट, a,0 एंड माइनस a,0. देखिए आप ये देखना चाहते हैं ये कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, तो y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए. हेंस हाइपरबोला हैज टू वर्टिसेस एंड एक्सिस ए डैश इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस, और ए डैश को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस. और ए डैश क्या होगा, देखिए ये वर्टेक्स इंड पॉइंट ऑफ क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं. देखिए दो टाइप की प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब होता है ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस का कॉम्बिनेशन. ठीक है, और ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे इस केस के लिए क्या है, एक्स एक्सिस. द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज ए डैश की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, 2a. Now x y belongs to C and x equal to 0, y square equal to minus b square, y is imaginary. मतलब क्या, देखिए हम चाहते हैं कर्व y एक्सिस को कब इंटरसेक्ट करती है, तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कब करती है, तो आप x की वैल्यू 0 पुट करें तो वहां से y स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर. तो ये कैसे हो सकती, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव वैल्यू कैसे दे सकती, तो यहाँ से आप कह सकते हैं y इज इमेजिनरी. मतलब क्या कि कर्व कभी भी y एक्सिस को कट नहीं करेगा इस केस के लिए. ठीक है, thus the curve doesn't meet the y axis and the point 0, b dash b 0, b और b dash 0, minus b are 2 points on y axis. The axis b dash is called conjugate axis. तो यहाँ पे b dash को क्या बोलेंगे, conjugate axis, और b dash की लेंथ को क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ conjugate axis, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 2b. ठीक है, तो लेंथ ऑफ conjugate axis क्या हो जाएगा, 2b. तो आप देखिए फिर से वही कॉन्सेप्ट, पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई, और ई तो इस केस में हाइपरबोला होती है. तो दस द कर्व डजंट लाई बिटवीन x इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू ए. तो कर्व x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू ए के बीच में लाइन नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं ग्राफ बना दूं तो देखिए x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो ये पॉइंट्स क्या है, a,0, और ये पॉइंट है माइनस a,0 और ये पॉइंट है a,0. तो कर्व क्या है, देखिए माइनस ए से ए के बीच में लाइन नहीं कर रहा है. फर्दर x टेंस टू इन्फिनिटी, y टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी. जैसे ही x की वैल्यू आप इन्फिनिटी डालते हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए प्लस माइनस इन्फिनिटी. x टेंस टू इन्फिनिटी, y ऑल्सो प्लस माइनस इन्फिनिटी. दस कर्व इज बॉन्डेड क्लोज ऑन द बोथ साइडेड ऑफ द एक्सिस. Thus the focus of the hyperbola S is AE, 0. Focus of hyperbola क्या है यहाँ पे, AE, 0. The image of S with respect to conjugate axis is S dash माइनस AE, 0. अगर आप देखिए ये, अगर मैं इसकी ग्राफ बनाऊं तो देखिए ये है A डैश A, ये है A डैश.
ये है यहाँ पे एस की कोऑर्डिनेट ए ई कोमा 0 और ये कोऑर्डिनेट है माइनस ए ई कोमा 0 और ये पॉइंट्स है माइनस ए कोमा 0 और ये पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट ए कोमा 0 कॉल्ड इज सेकेंड फोकस ऑन द हाइपरबोला। एस डैश को क्या बोलेंगे, देखिए ये एस है तो ये एस डैश को इसको सेकेंड फोकस ऑफ हाइपरबोला बोलेंगे। अब डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई का क्या मतलब, एस एस डैश के बीच की अगर आप डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस कितनी है 2AE के बराबर। देखिए यहाँ से ये पॉजिटिव ई और यहाँ से ये निगेटिव AE, तो ये बेसिकली कितनी हो जाएगी 2AE। नो, द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला इज x इक्वल टू a बाई, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला क्या हो जाएगा x इक्वल टू a बाई, द इमेज ऑफ x इक्वल टू a बाई विद रिस्पेक्ट टू द कंजुगेट एक्सिस इज x इक्वल टू माइनस a बाई। तो दो डायरेक्ट्रिक्स होता है हाइपरबोला में x इक्वल टू a बाई और x इक्वल टू माइनस a बाई फॉर द हाइपरबोला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। द लाइन x इक्वल टू माइनस a बाई इज कॉल्ड सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला corresponding to the second focus S dash। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स इज टू a बाई, अगर आप देखें तो डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि x इक्वल टू माइनस a बाई और x इक्वल टू a बाई दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे 2AE। नेक्स्ट देखते हैं डबल ऑर्डिनेट क्या होता है। देखिए डबल ऑर्डिनेट का डेफिनेशन समझिए, यहाँ पे एक कॉर्ड पासिंग थ्रू द पॉइंट P ऑन द हाइपरबोला एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज कॉल्ड द डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। देखिए एक कॉर्ड है जो पासिंग थ्रू द पॉइंट P ऑन द हाइपरबोला से पास करता है और ट्रांसवर्स एक्सिस परपेंडिकुलर होती है ट्रांसवर्स एक्सिस को, हम उसे क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। देखिए डबल ऑर्डिनेट फोकल कॉर्ड जो लेटेस्ट रेक्टम होती है वो भी डबल ऑर्डिनेट हो सकता है। अब आइए एक फोकल कॉर्ड का डेफिनेशन से देखिए, एक कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला पासिंग थ्रू आइदर द फोकाई ऑफ द फोकाई इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। देखिए फोकल कॉर्ड क्या होता है, ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करती हो, किसी भी फोकस, चाहे वो एस हो या एस डैश से हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, फोकल कॉर्ड। आगे देखें लेटस रेक्टम, अगर लेटस रेक्टम देखें तो ए फोकल कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस of the hyperbola is called latus rectum. If the latus rectum meet the hyperbola LL dash, then LL dash is called length of latus rectum। देखिए length of latus rectum को क्या बोलेंगे, LL dash। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने का क्या होता है, जैसे कि द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1 आर कॉल्ड कंजुगेट हाइपरबोला। ए पॉइंट x1 y1 इज शेड टू बी एंड फर्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उस वक्त क्या होगी, देखिए x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लेस देन 1 होगी। अगर पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, हाइपरबोला से बाहर लाई कर रहा, तो उस वक्त क्या हो जाएगी, देखिए x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लेस देन 1। इंटरनल पॉइंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, उस वक्त x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। और अगर x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, तो उस केस में क्या होती, पॉइंट P लाइज ऑन द कर्व on the hyperbola। I hope this session was productive for you. Thanks for watching.